असल में हमारे अनुच्छेद में ना, भारत के संविधान में अनुच्छेद में इतने छेद है ना कि अपराधी कोई ना कोई छेद से बाहर निकल जाता है। इतने अनुच्छेद है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई ना कोई छेद से अपराधी को बाहर निकलना है। अब बोल रहा हूँ कि कोई पोस्ट कर देता है, कोई पोस्ट करते हैं उसको जेल कर देते हैं, तो ये चीज सबके लिए लागू होना चाहिए ना। सबके लिए ये चीज, विशेष समुदाय को क्यों छूट है, क्यों छूट है उनको? वो इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, सर तन से जुदा होगा, कलकत्ता वाला कांड तेरे साथ शर्मिष्ठा दोहराया जाएगा, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती हूँ, राष्ट्रपति शासन लागू करना बंगाल में बहुत जरूरी है। क्या शुभ नाम हो मैम आपका? हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा मैम, जैसे एक 22 साल की लड़की इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा, जिस तरीके से बंगाल पुलिस आती है, अरेस्ट कर लेती है, वो भी उस जुर्म में जिसके लिए वो पहले से माफ़ी मांग चुकी है, वो 22 साल की जो लड़की है, उसके बावजूद जो है कोई रहम नहीं बख्शा जाता, उसके लिए बंगाल पुलिस आती है और अरेस्ट करके ले जाती है उसे। ममता बेगम के लंका पे एक लड़की भारी पड़ गई है। ममता बेगम की लंका पे एक लड़की शर्मिष्ठा भारी पड़ गई है, जिससे ममता बेगम बौखला गई है, कहीं उसके सत्ता को ग्रहण ना लग जाए जी, कहीं उसके सत्ता को ग्रहण ना लग जाए, मेन कारण ये है। और ममता को कराची से लगातार फोन आता है कि आप शर्मिष्ठा को अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, नहीं तो ये ममता मुर्शिदाबाद में जो नरसंहार हुआ है, जो दलितों को, जो सनातनियों को, जो हिंदुओं के लिए अभी तक कुछ भी एक कदम नहीं, एक कार्रवाई नहीं हुई है, वो शर्मिष्ठा के लिए इमीडिएट कार्रवाई करती है। क्यों? ममता के सत्ता पे एक लड़की भारी पड़ गई, एक हिंदू शेरनी, एक सनातनी शेरनी भारी पड़ गई। लेकिन मैम अगर हम बात करें, जैसे आप मुर्शिदाबाद की आप बात करें, संदेश खाली की बात करें, उसमें ममता बनर्जी कुछ भी एक्शन लेने में बहुत संकोच करती है, बहुत धीरे एक्शंस लेती है, एक्शंस लेती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक 22 साल की लड़की जो हिंदुओं के लिए एक्शन कभी नहीं लगी, हिंदुओं के लिए एक्शन, वो हिंदुओं के संरक्षण के लिए एक्शन कभी लगे, हिंदुओं के लिए सिर्फ जो अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं, काटो मारो पीटो वोट लाओ, काटो मारो पीटो वोट लाओ, बस उसके लिए उसने छोड़ के रखा है। बाकी ममता बनर्जी कभी भी हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं थी। ममता बेगम का फुल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? मुमताज मासूमा खातून। खातून जी है अंदर से, वो खातून, वो मुमताज मासूमा खातून, वो कन्वर्ट हुई हिंदू में। जब हिंदू नफरत से, इतना धर्म से इतना प्रॉब्लम था, इतना दिक्कत था, क्यों कन्वर्ट हुई हिंदू धर्म में? पूछता है भारत, क्यों कन्वर्ट हुई? जब मुसलमानों को संरक्षण करना था, मुसलमानों को संरक्षित कर देना था, मुसलमानों को फैसिलिटी देना था, क्यों कन्वर्ट हुई ममता बेगम हिंदुओं में? हिटलर नीति अपनाने के लिए, वोट बैंक के लिए। लेकिन मैम सवाल एक ये भी है कि इस देश का ये कैसा कानून है कि अगर कोई जुर्म होता है तो एक कम्युनिटी को छोड़ दिया जाएगा और एक कम्युनिटी को पकड़ के जेल डाल दिया जाएगा, ये कैसा कानून है इस देश का? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। असल में हमारे अनुच्छेद में ना, भारत के संविधान में अनुच्छेद में इतने छेद है ना कि अपराधी कोई ना कोई छेद से बाहर निकल जाता है। इतने अनुच्छेद है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई ना कोई छेद से अपराधी को बाहर निकलना है। और आज देशभक्ति करके ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति करके ही शहीद हुए थे। हमारी देश की बेटी शर्मिष्ठा, वो भी देशभक्ति है, आज जो जेल गई है। लेकिन मैम जनता में फिर क्या मैसेज आएगा कि कोई देश के सपोर्ट में अगर कोई स्टोरी पोस्ट कर देता है या रील पोस्ट कर देता है तो उसको लेकर किस तरीके से जेल में भेज दिया जाएगा, तो आगे कुछ देश के प्रति कोई भावना जगेगी नहीं लोगों में? इसका मतलब सबसे बड़ी बात है कि आज अगर शर्मिष्ठा को अगर अरेस्ट किया गया है और उसको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में अगर भेजा गया है, अब आप बताइए, सच बोलना अगर भारत में पाप है, सनातन हो के भारत में अगर सनातन के बारे में बोलना पाप है, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना पाप है, तो लोग कहाँ बोलेगा? दूसरी बात है कि आप बोल रहे हो कि कोई पोस्ट कर देता है, कोई पोस्ट करते हैं उसको जेल कर देते हैं, तो ये चीज सबके लिए लागू होना चाहिए ना। सबके लिए ये चीज, विशेष समुदाय को क्यों छूट है, क्यों छूट है उनको? वो इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, सर तन से जुदा होगा, कलकत्ता वाला कांड तेरे साथ शर्मिष्ठा दोहराया जाएगा, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती हूँ, राष्ट्रपति शासन लागू करना बंगाल में बहुत जरूरी है, नहीं तो सनातनी और हिंदू दलित भाई बहन जितने हैं खत्म है। वहाँ छोटा पाकिस्तान क्या, वो बड़ा पाकिस्तान, उससे ही बड़ा पाकिस्तान बनेगा। लेकिन मैम देखा जाए, ममता बनर्जी खुद एक महिला है, वो जिसके साथ ये हरकत करवा रही हैं वो भी खुद एक महिला है, बच्ची है 22 साल की, वो भी अभी उतनी बड़ी भी नहीं, 22 साल की बच्ची है, उसके बावजूद उनके दिल में कोई दया भावना नहीं है कि उसका करियर, उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा ये सब करने से? उनको अगर इतनी समझ होती, एक औरत होके एक औरत को समझती,
तो क्यों हिटलर नीति अपनाती, क्यों ऐसा करती वो? एक बच्ची को समझती कि बच्ची को धमकी दिया जा रहा है पब्लिकली। बच्ची ने, शर्मिष्ठा ने जब माफी मांग लिया उसके बाद आप उसको फोर्स करके गुरुग्राम से आपने उसको उठाया है, ये कहाँ का तरीका है? आप बताइए मुझे, क्यों उठाया? और अगर आप उठाए हैं तो जितने लोगों ने उसको धमकी दिया है, ट्वीट किया है, कमेंट किया है, उनको भी साथ में उठाइए, उनको भी उठाइए। आरोप ये है कि उसके पोस्ट से लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। अगर मैं कुछ पूर्व पोस्ट की बात करूं जिसमें हिंदू धर्म को लेकर के तमाम चीजें जो हैं जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची, उनके ऊपर तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो शर्मिष्ठा के ऊपर ही क्यों? शर्मिष्ठा है ना, मैं बोली ना, शर्मिष्ठा भारी पड़ गई। शर्मिष्ठा ममता बेगम के सत्ता पे भारी पड़ गई है। एक लड़की ने पूरा लाहौर पाकिस्तान कराची हिला के रख दिया, एक शर्मिष्ठा ने हिला के रख दिया। और जिसके सपोर्ट में पवन सिंह अपने साउथ के जो बीजेपी नेता है वो आ गए हैं, जिसके सपोर्ट में सब आ गए हैं। हाँ, कंगना रनौत भी आ गई है, सारे लोग आ गए हैं सपोर्ट में। सिर्फ विपक्ष को छोड़ के, सेक्युलर नहीं, सेकुलर को छोड़ के और विपक्ष को छोड़कर। अच्छा, क्या रिहाई की मांग कर रही हैं आपकी? जल्द से जल्द उस बच्चे को जल्द से जल्द रिहाई होना चाहिए। जब महाराष्ट्र में लड़की ने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, 1 घंटे के अंदर वो रिहा हो सकती है, तो शर्मिष्ठा क्यों नहीं रिहा हो सकती है? और अगर शर्मिष्ठा गिरफ्तार होती है तो नेहा सिंह राठौर क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकती है? आए दिन जो देशद्रोही की बातें करती है, लोगों को भड़काती है, मोदी जी को चैलेंज करती है, उनके व्यवस्था पे चैलेंज करती है, कानून को चैलेंज करती है, संविधान पे सवाल उठाती है। ममता बनर्जी फिर यहाँ पे जो छोटी राजनीति कर रही हैं, वो भी ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ करके, वही है ना। हाँ। देश की बेटी शर्मिष्ठा, एक सनातनी बेटी, एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर जो थी, वो ममता बेगम पर भारी पड़ गई। वो ममता बेगम पर भारी पड़ गई। सोचिए, शूर्पणखा के पूरे शासन पे भारी पड़ गई एक लड़की। पूरी फैमिली को थ्रेट दिए जा रहे हैं कि जान से मरवा देंगे, उस लड़की के साथ शर्मिष्ठा का रेप कर दिया जाएगा, इस तरह की तमाम बातें। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ इसको उठा कर। इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि अगर भारत में लड़कियों को, बहन बेटियों को इस टाइप की धमकियां आए दिन मिल रही है, तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? फिर हमारा मोह भंग हो जाएगा बीजेपी से, हमारा भी मोह भंग बीजेपी से हो जाएगा। मैं इससे सही बोल रही हूँ। हम लोग भी कट्टर हिंदुस्तानी है, कट्टर सनाती है। अब पाकिस्तान मुर्दाबाद एक बार क्या 1000 बार बोलेंगे? भारत देश में भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। आप इतना खुल्लम खुल्ला बोल रही हैं मैम, क्यों नहीं बोलेंगे? आपके ऊपर भी कहीं कार्रवाई बोल देंगे कि पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में भारत मुर्दाबाद बोल रहा है तो वहाँ कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आया। क्यों भैया, क्यों? जितने प्रोटेस्टर हैं, जितने सेकुलर लोग, सेक्युलर नहीं, सेकुलर जितने सेकुलर लोग हैं, बांग्लादेश में आपको नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान, यहाँ भारत में ही मिलेंगे। यही का खाएंगे, यहीं से गद्दारी करेंगे। यही स्पीच सबके लिए होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए होना चाहिए, लेकिन मर्यादा में होनी चाहिए। अपने जो बॉलीवुड के जितने भांड लोग हैं, हम लोग को भारत देश में रहने में डर लगता है। अभी व्यक्ति की आजादी नहीं है। अभी ये लोग पहलगाम में जो अटैक हुआ, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और अभी अपना ये लोग फिल्म का पूरा यहाँ प्रमोशन करने के लिए सब जगह आएंगे। मैं यही बोलूंगी भारत की जनता से, सनातनियों से, हिंदू भाइयों से, बहनों से, जिस तरह से पहलगाम में इनका मुंह सिल गया था, आप भी अपने इनके मूवी देखने मत जाइए, आप भी इनको बाइकआउट करिए, फुल बाइकआउट करिए। ये खैनी छाप भांड, बॉलीवुडिया भांड, खान भांड, जुबा केसरी वाले खैनी छाप, तंबाकू छाप, बाइकआउट करिए इनको।